एक समय की बात है, एक छोटी लड़की थी जिसका नाम माया था। वह एक छोटे शांत गांव में रहती थी जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। एक गर्म शाम जब वह सोने की तैयारी कर रही थी तो उसने अपनी खिड़की के बाहर एक अजीब आवाज सुनी। वह तुरंत खिड़की के पास दौड़ी और झांक कर देखने लगी। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी क्योंकि उसने अपने बगीचे में एक सुंदर सुनहरा पक्षी देखा। उस पक्षी के पंख बेशकीमती रत्नों की तरह चमक रहे थे। माया ने पहले कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा था। वह धीरे धीरे खिड़की से बाहर गई ताकि वह पक्षी को करीब से देख सके। पक्षी ने माया को देखा लेकिन वह भागा नहीं। इसके बजाय वह एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया और मीठी आवाज में गाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज माया के दिल को छू रही हो। माया ने धीरे धीरे पक्षी से बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जादुई पक्षी हूं। मैं केवल उन लोगों के पास आता हूं जिनका दिल सच्चा और दयालु होता है। तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है माया। माया यह सुनकर हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं? पक्षी ने कहा, मैं एक रहस्यमय जंगल से आया हूं लेकिन मेरा घर खतरे में है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? माया ने बिना सोचे समझे हां कह दिया। पक्षी ने माया को अपने पीछे आने को कहा। वे दोनों घने जंगल में गए जहां माया ने देखा कि पक्षी का घर एक जादुई पेड़ था, लेकिन पेड़ पर काले बादल मंडरा रहे थे और उसकी शाखाएं सूख रही थीं। पक्षी ने कहा, यह पेड़ केवल एक सच्चे दिल वाले व्यक्ति के स्पर्श से ही ठीक हो सकता है। माया ने धीरे से पेड़ को छुआ। अचानक पेड़ पर चमकीले फूल खिलने लगे और उसकी शाखाएं फिर से हरी हो गईं। काले बादल छट गए और पूरा जंगल एक बार फिर जीवंत हो गया। पक्षी ने खुशी से गाते हुए कहा, तुमने मेरा घर बचा लिया माया। अब मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। उसने अपनी एक सुनहरी पंख माया को दिया और कहा, यह पंख तुम्हें हमेशा साहस और खुशी देगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी इसे छू लेना और मैं आ जाऊंगा। माया ने मुस्कुराते हुए पंख को संभाल लिया और घर लौट आई। उसके बाद माया और पक्षी के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई और जब भी माया को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता वह जादुई पंख से मदद मांगती और उसका दोस्त पक्षी हमेशा उसकी मदद करने आ जाता। इस तरह माया ने न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे जंगल में अपनी अच्छाई और बहादुरी के लिए एक मिसाल कायम की और इस तरह माया और जादुई पक्षी की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई।